आप सभी का स्वागत है आपके प्यारी यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के एमसीक्यू जो कि रहने वाले हैं एएमयू जामिया और बीएचयू के लिए। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आके उसको भी देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद ही क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी हमारे क्वेश्चन जो है वो इजी से हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, स्टार्ट नहीं की है एएमयू की, जामिया की, बीएचयू की, तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस पे ये जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कराएंगे और हम यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक देंगे जिसपे आपके लिए फ्री मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने वो ज्वाइन भी कर रखा है, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन होइए। तो हम इस लेक्चर में यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस है वो इजी से हार्ड लेवल के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक एज वेल एज शटर प्रूफ बोटल्स और जार्स। देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा सिंथेटिक मटेरियल है जो यहाँ पे फैब्रिक बनाने में और उसके साथ साथ यहाँ पे बोटल्स जार्स बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर का एक टाइप होता है यहाँ पे टेरिलिन, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो क्या दे रखे हैं, नायलॉन, नायलॉन का हम यूज नहीं करते, ना ही रेयन का यूज करते। जो पॉलिएस्टर है उसका हम यूज करते हैं और इसमें भी क्या होता है यहाँ पे पेट और टायरिन, ये दो टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, पॉलिएस्टर। तो इसको याद रखना। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो हमारी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखो क्या होते हैं, दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। एक तो क्या होते हैं डायरेक्ट लिंक होते हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होगा, ठीक है, पॉलीमर। वो होते हैं यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक। और जब क्या हो जाता है, ये क्रॉस लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उन्हीं को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बेकलाइट होती है, क्योंकि बेकलाइट जो है एक बार हीट करके या फिर एक बार जो शेप दे दिया वो दे देते हैं फिक्स, ठीक है। जब उसको हम दोबारा हीट करते हैं तो ये इसका शेप चेंज नहीं होता, मतलब कि हीट करने के बाद इसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और क्रॉस लिंक प्लास्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, पिक द सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल दे रखे हैं, हमें बस खाली सिंथेटिक फाइबर निकालना है। तो कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर, तो ये गलत हो जाएगा। नायलॉन क्या है यहाँ पे, सिंथेटिक फाइबर है, तो ये करेक्ट रहेगा। जूट और वूल जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे इजी टू हार्ड क्वेश्चन दोनों ही मिलेंगे और मिक्सअप मिलेंगे। तो आप ये मत देखना कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इजी है या फिर ये टफ है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है इजी और टफ जो है वो दोनों ही क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयन। रेयन का सोर्स क्या है, देखो रेयन जो है वो नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है जो कि होता है वुड पल्प, ठीक है। और वुड पल्प में क्या होता है, यहाँ पे सेलुलोज होता है। तो याद रखना, नेचुरल रॉ मटेरियल, वुड पल्प और सेलुलोज, इसी पे घुमा फिरा के रेयन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और रेयन को ही हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो यहाँ पे वुल का सोर्स नहीं होता, यहाँ पे पैट नहीं होता, वुड पल्प, वुड पल्प से ही क्या बनता है, यहाँ पे रेयन बनता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज। तो किचन कंटेनर्स के लिए जो यहाँ पे मटेरियल है उसका हम यूज करते हैं। तो किचन कंटेनर्स के लिए हम यूज करते हैं पैट। पैट क्या होता है, एक तरीके की प्लास्टिक होती है और ये पॉलिएस्टर का ही एक टाइप है, जिसका हम क्या करते हैं, ये एज अ ग्लास की तरह वर्क करती है। जैसे ग्लास होता है उसको रिप्लेस कर देती है। ये ड्यूरेबल होती है, लाइट वेट होती है और नॉन रिएक्टिव होती है, इसीलिए हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं किचन कंटेनर्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे, द मैनमेड फाइबर फ्रॉम द सेलुलोज पॉलीमर इज। देखो सेलुलोज पॉलीमर से कौन सा फाइबर बनता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि या फिर सेलुलोज आ जाए, वुड पल्प आ जाए, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क आ जाए। तो वो किससे बनता है यहाँ पे, ठीक है, सेलुलोज से बनता है। और वो कौन सा मटेरियल होता है, वो रेयन होता है। तो रेयन एक आर्टिफिशियल क्या है, यहाँ पे सिल्क होता है, या फिर सिंथेटिक फाइबर है जो किससे बनता है, सेलुलोज या फिर वुड पल्प से। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इनमें से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है, ठीक है, मतलब थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है मेलामाइन। ये बाकी के जितने भी हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन और पीवीसी, ये होते हैं
थर्मोप्लास्टिक, और जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है वो है मेलामाइन, मतलब कि ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे बी रहने वाला। याद रखना थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं एएमयू के अंदर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस। इनमें से ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें सारे के सारे सिंथेटिक सब्सटेंस हैं। देखो यहाँ पे नायलॉन सिंथेटिक है और टेरिलिन सिंथेटिक है, वुल नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, और ये दोनों पॉलीकॉट और रेयन ये क्या है, सिंथेटिक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ए भी गलत और बी भी गलत। पीवीसी क्या है यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिथीन सिंथेटिक है और बेकालाइट सिंथेटिक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों दे रखे हैं एग्जाम्पल वो सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड सॉल्स। देखो यहाँ पे एक ऐसा पॉलीमर बताना है जो वुल को रिप्लेस कर दे, क्योंकि वुल जो है इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता और थोड़ा महंगा होता है। वुल को रिप्लेस करने वाला जो पॉलीमर है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक में वुल लाइक फील होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है और ड्यूरेबल होता है और चीप भी होता है, इसीलिए हम एक्रिलिक का यूज करते हैं। तो ये सूटेबल होता है एक्रिलिक जो है वो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे वुल को। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। देखो यहाँ पे नॉट अ सिंथेटिक फाइबर का मतलब नेचुरल फाइबर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे नायलॉन जो है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक और पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर। तो ये ऑप्शन गलत। बचा हुआ कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, फ्लेक्स। फ्लेक्स जो है यहाँ पे नेचुरल फाइबर है। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम सही ढूंढ लो या फिर गलत ढूंढ लो। अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो नहीं है, तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर ढूंढ लो और उनको काट दो। ऑप्शन जब गलत हो जाएंगे तो बचा हुआ सही जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भी बचा हुआ आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इनमें से प्लास्टिक की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। देखो प्लास्टिक जो होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, इसीलिए वहां पे अचार वगैरह उसी में रख देते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में। लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलती है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे नॉन रिएक्टिव, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है, यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉन रिएक्टिव होती है, यहाँ पे लाइट वेट होती है और ड्यूरेबल होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि जो भी हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन जो डी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल लेस और कुकिंग यूटेंसिल्स इज। देखो हैंडल्स जो होते हैं, ठीक है, सबसे सूटेबल प्लास्टिक जो हैंडल्स होते हैं कुकवेयर्स के, उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हैंडल्स आएगा, हैंडल लेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो बेकालाइट होता है, बेकालाइट का यूज करते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हीट का जब बैड कंडक्टर होता है तो यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हम यूटेंसिल्स को इजीली उठा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिथीन क्या होता है, ये गलत है, पीवीसी और नायलॉन, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर इतना भी नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो यूज करते हैं हम बेकालाइट को यूज करते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। और ये याद रखना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन्स द ऑर्गेनिक ग्रुप सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट देयर स्वीट स्मेल। देखो जैसे कि फ्रूट स्वीट स्मेल देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक ऑर्गेनिक ग्रुप होता है सिंथेटिक फाइबर्स में, वो भी फ्रूट लाइक स्मेल प्रोड्यूस करता है। और जो फ्रूट लाइक स्मेल प्रोड्यूस करता है वो होता है यहाँ पे पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर। अब देखो यहाँ पे पॉलिएस्टर क्या करता है, फ्रूट लाइक स्मेल। अब इसका जो टाइप होता है वो होता है टेरिलिन। क्या होता है यहाँ पे, टेरिलिन। तो यहाँ पे अगर पॉलिएस्टर नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे टेरिलिन ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे ना ही लाइनॉन है, ना ही एक्रेलिक है, ना ही रेयन है, यहाँ पे क्या है, टेरिलिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14। द मैन मेड फाइबर रेयन इज केमिकली आइडेंटिकली टू। देखो जो मैन मेड फाइबर होता है रेयन वो आइडेंटिकल होता है किसके, यहाँ पे सिल्क के जैसे।
ठीक है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं। मैंने बोला था इस पर घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे इसका वुड पल्प पूछ लें कि रॉ मटेरियल क्या होता है, किससे बनता है, ये सेलुलोज से, और यहाँ पे किसकी तरह अपीयरेंस होता है इसका, तो यहाँ पे अपीयरेंस किसकी तरह होता है, सिल्क का होता है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बस घुमा दिया जाता है बार बार ये क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। देखो यहाँ पे इनमें से एक ऐसा फाइबर पूछा है जो नेचुरल यहाँ पे पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन नहीं होता या फिर उससे नहीं बनाया जाता। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेयन, नायलॉन और ये जो एक्रिलिक है, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये पेट्रोकेमिकल से ऑब्टेन होते हैं। किससे होते हैं, ये पेट्रोकेमिकल से। और जो रेयन है, रेयन जो है वो ऑब्टेन होता है नेचुरल रॉ मटेरियल वुड पल्प से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, रेयन। रेयन जो है नेचुरल रॉ मटेरियल से ऑब्टेन होता है, जो कि है यहाँ पे वुड पल्प। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन द किचन फायर्स एक्सीडेंटली कॉज सीवियर बर्न, द पर्सन इज मोस्ट लाइकली वियर क्लॉथ मेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो भी क्लॉथ्स होते हैं, अगर हम सिंथेटिक फाइबर के बेसिकली अगर क्लॉथ पहन रहे हैं और किचन में काम कर रहे हैं और आग लग जाए तो वो हमारी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और सीवियर बर्न करते हैं, तो वो छूटने में दिक्कत करते हैं, हमारी स्किन को ज्यादा हार्म करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। तो उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉटन वगैरह वो स्किन के साथ चिपकते नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि जो कौन से क्लॉथ होते हैं जो क्या करते हैं, सीवियर बर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्लॉथ जो है, क्लॉथ टेरिलिन, टेरिलिन जो होता है पॉलिस्टर का टाइप, इससे भी क्लॉथ्स बनते हैं जो क्या करते हैं, सीवियर बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन द अपीयरेंस। ये वाला क्वेश्चन आप जो है इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये जो है वो कई बार बता दिया है, घूम फिर के उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। विच इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखो पॉलिथीन का शेप चेंज कर सकते हैं, पीवीसी जो पाइप्स होते हैं, जो हमारे घर में वाटर पाइप्स होते हैं या फिर जो बिजली वाले पाइप्स होते हैं, उनका भी शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, नायलॉन ये क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, जो नेट वगैरह होते हैं, फिशिंग नेट वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो मेलामाइन, उसका शेप चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मेलामाइन जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे हीट रेजिस्टेंट होता है मेलामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पॉलीकट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। पॉलीकॉट जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखो पॉलीकॉट यहाँ पे एक पॉलिएस्टर प्लस यहाँ पे कॉटन दोनों से मिलकर बना होता है। कॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉटन से। तो यहाँ पे पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, पॉलिएस्टर प्लस, नहीं ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यहाँ पे सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। जो सेलुलोज होता है वो बनता है यहाँ पे ग्लूकोज से। ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाता है और सेलुलोज मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। पैट इज अ फॉर्म ऑफ, पैट जो है वो पॉलिएस्टर का टाइप होता है, ये अभी बताया था जब पिछला वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, पैट इसमें क्या होता है, देखो पॉलिएस्टर का टाइप होता है टेरिलिन, दूसरा पैट। पैट जो होता है एक तरीके की प्लास्टिक होती है, इसके कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग। पैरासूट और स्टॉकिंग बनाने के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो नायलॉन है वो क्या होता है, स्ट्रांग और ड्यूरेबल रहता है। तो पैरासूट को स्ट्रांग भी होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नायलॉन का ज्यादा यूज करते हैं, पैरासूट और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए इन ऑप्शंस का यूज नहीं करते, क्योंकि रेयन जो होता है वो भी डेलिकेट होता है। टेफ्लॉन जो है वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं, पॉलिएस्टर का भी उसी तरीके से प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। फैब्रिक मेड ऑफ डैश डज नॉट
रिंकल्ड इजीली। देखो जो फैब्रिक होते हैं अगर वो किससे बन रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल है, ये मान लीजिए सिंथेटिक है, तो उस पे रिंकल्ड वगैरह नहीं पड़ते। ठीक है, अब किस पे नहीं पड़ते, जो नायलॉन के जो भी फैब्रिक्स होते हैं उन पे रिंकल्स नहीं आते। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, नायलॉन। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी हमने अभी बता रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, बस क्या है सबकी लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, बस इसका क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फूड आइटम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज। फूड आइटम को हम प्लास्टिक कंटेनर में इसलिए रखते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर अचार वगैरह या फिर पिकल्स वगैरह को रख देते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, मेटल कंटेनर्स के साथ। अगर प्लास्टिक के में रखते हैं तो कोई भी रिएक्ट नहीं करते, कोरोसिव नहीं होते, और ना ही वो टॉक्सिक होते, ना ही पॉइजनस होते। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है, नॉन कोरोसिव होते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ईयर वॉज नायलॉन मेड। नायलॉन जो है वो 1931 में सबसे पहले बना था। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, 1931। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। द फाइबर डेट बर्न रैपिडली विद स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर। देखो एक फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर है जिसको अगर हम जलाते हो पेपर की तरह जलता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन को अगर हम जलाते हैं, कभी आप जला के देखना कॉटन के क्लॉथ्स को, पुरानी क्लॉथ्स को, तो वो पेपर की तरह ही जलते हैं, कोई भी यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस नहीं होता और ना ही वो हमारी बॉडी के साथ स्टिक होते। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पॉलीमर प्रेजेंट इन प्लांट। पॉलीमर जो होते हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रूट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल विच ऑफ दीज केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। देखो यहाँ पे भी बताया तो जो पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, क्या यहाँ पे पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में क्या होता है, एस्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रूट लाइक स्मेल देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, एस्टर। ठीक है, एस्टर की क्या होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बाय विच ऑफ दीज प्रोसेस इज पॉलीथीन प्रोड्यूस। पॉलीथीन जो है वो किस प्रोसेस से बनती है। देखो जो पॉलीथीन पूरी बनने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें पेट्रोकेमिकल्स वगैरह का भी यूज होता है और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस रहने वाले थे। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको एएमयू की इसी तरीके से तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंट्रेंस वाला को। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो न्यू एरा क्लासेस 2.0 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल हैं ये दोनों, इनको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीपीटी और यहाँ पे नोटिफिकेशन वीडियोस की आ जाती हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप जाके विजिट कर सकते हैं, न्यू एरा क्लासेस को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है जहाँ पे फ्री मटेरियल आपको लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इन दोनों नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे फ्री मटेरियल अवेलेबल करा देंगे। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।